एक तो हमारे पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है। इतना सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है रामचरितमानस में सती के बारे में। वो कहते हैं, ओ एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए को बदले से पाए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग में आए, एक बार के त्रेता युग में, ये नहीं कि एक इसी त्रेता युग में एक बार त्रेता युग, ना जाने कितने त्रेता निकल गए। एक बार के त्रेता युग में भोले बाबा कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। और भोले बाबा कहाँ जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के पास। जैसे अभी सागर गागर के पास जा रहा है, बल्कि भोले बाबा कौन है? क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? ओ रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमो शिवासन भाषा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हाँ, हमारे पंडित जी कह रहे हैं शायद हमें लगे दिनों को पेट बड़ा हो तो भूख लगी आई होगी। ये कह रहा है जितने भी श्रोता हैं, जितने भी यहाँ श्रोता उपस्थित हैं सदा पंडाल में, वो बिना प्रसादी की कोई भी नहीं जाएगा। उनकी भंडारी प्रसादी की व्यवस्था यहीं पर है। सभी श्रोताओं देखो, महाराज जी सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, मोहनदास जी महाराज। और हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये धर्म बनता है। उनका जो ये यज्ञ है इसमें प्रकृति का प्रकोप है, पर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा उसमें सहयोग करें, इससे ये पूर्ण रूप से ये निवृत्त हो जाए। क्योंकि इसको, ये कार्य को सफल करना हमारा धर्म, हमारा कर्म, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है। मैं इतना ही कहूँगा। और उन्होंने गोस्वामी जी कह रहे हैं रच महेश निज मानस राखा। भोले बाबा ने स्वयं मानस की रचना की है। और वो कहाँ जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, अगस्त मुनि के पास। और उन्होंने क्या कहा? एक और बात कि गरुड़ मां ज्ञानी गुण राशि, निकट निवासी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और गरुड़ जी जो महाज्ञानी है वो कहाँ जा रहे हैं? गरुड़ जी जा रहे हैं कागभूषण के पास, कौए के पास। भोले बाबा कुंभज ऋषि के पास जा रहे हैं और गरुड़ जी कौए के पास जा रहे हैं। विचार करो, कागभूषण जी के पास, जो गरुड़ जी भगवान नारायण के बहुत नजदीक रहते हैं। वो क्या कहते हैं? ओ गया गरुड़ जा बसाए बुसुंडा, माते अखंड हरे भगत अखंडा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गरुड़ जी कहाँ जा रहे हैं? कागभूषण जी के पास। और भोले बाबा कुंभज ऋषि के पास। भोले बाबा जब जा रहे हैं तो साथ में किसको लेके जा रहे हैं? माता सती को। साथ में सती जी जा रही हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर
तो सती जी जब गई तो उन्होंने क्या देखा कि अगस्त मुनि भोले बाबा को देखकर उनकी पूजा करने लगे, और पूजा करने लगे तो महारानी सती ने कहा ये कैसा वक्ता है, ये क्या कथा सुनाएगा, जो श्रोता के नमन कर रहा है, जो श्रोता को आसन दे रहा है, उसके सम्मान के प्रति वो स्वयं खड़ा हो रहा है, तो ये क्या कथा सुनाएगा। तो भोले बाबा से अगस्त मुनि ने पूछा, कुंभज ऋषि ने, ये बताओ प्रभु आप कौन सी कथा सुनेंगे, कथा तो अनेक है पर आप कौन सी सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कथा सुनना चाहता हूँ, मैं सबसे ज्यादा प्रेम राम जी को करता हूँ, तो मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ। तो अगस्त मुनि राम कथा का क्या बखान करते हैं, ओ राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम जी राम कथा सुना रहे हैं भोले बाबा को, और जब राम कथा भोले बाबा ने सुनी परंतु सती जी ने नहीं सुनी। भोले बाबा प्रसन्न हो रहे हैं कथा सुन करके, सती जी ने वो कथा नहीं सुनी। ये क्या कथा सुनेंगे, कथा कहेगा जो श्रोता को नमन कर रहा है, ये कैसा वक्ता है। तो जब कथा पूर्ण हुई तो भोले बाबा माता सती को लेकर आज्ञा मांग रहे हैं अगस्त मुनि से। क्या कह रहे हैं, ओ मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले ओ भवन संगला कुमारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब वहां से चले तो उन्होंने क्या देखा, मार्ग में सती महारानी ने देखा कि राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी को खोज रहे हैं और रुदन कर रहे हैं। भोले बाबा ने जैसे ही राम जी को देखा तो नमन किया, जब नमन किया तो पूछा सती जी ने ये कौन है, तो कहा कि जिनकी हम कथा सुन के आ रहे हैं उनके दर्शन हो गए, बड़ी सौभाग्य की बात है, इन्हीं के लिए तो गए थे हम और उनके मुझे साक्षात दर्शन हो गए। अब माता सती ने कहा ये कैसा ब्रह्म है जो अपनी पत्नी के लिए इन जंगलों में ढूंढ रहा है, इनको रोते हुए ढूंढ रहा है, ये कैसा ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये कैसा ब्रह्म है। तो भोले बाबा कहते हैं अगर तुमको कोई मन में शंका है तो उनकी जाओ परीक्षा लो। क्या कहते हैं, ओ जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परेशान हो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। अब वहां से जब सती महारानी गई तो क्या किया, माता जानकी का स्वरूप धारण कर लिया, माता सीता का, और सीता का धारण किया और राम जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। तो राम जी ने जैसे ही पहचाना तो क्या कहा, क्या कह रहे हैं, ओ कायाहू बहोरे कहाँ प्रस के तू, पिपिने अकेले फिरे गए तो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और कहा कि अरे वृषभान जी की लाडली, अरे माता सती कहाँ घूम रही हो जंगल में अकेली। अब जैसे ही कहा तो माता सती लज्जित हो गई, अरे ये साक्षात ब्रह्म है, मैंने बड़ा अपराध किया, और लज्जित होकर के तुरंत वापस आ गई और आकर के भोले बाबा के सामने बैठ गई। भोले बाबा ने कहा आ गई, परीक्षा ली। तो क्या कह रही महारानी सती, ओ कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन घुसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे जाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय
तुम्हारी तरह प्रणाम करके आई। भोले बाबा ने कहा स्त्री बिना खाए रह सकती है पर बिना परीक्षा के नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। तो भोले बाबा ने नेत्र बंद करके महारानी सती को चरित्र को जब देखा, नेत्र बंद करके भोले बाबा क्या देखते हैं, ओ तब शंकर दे के उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और मन में विचार किया, अरे माता सती तुमने ये क्या किया, मेरे प्रभु की माता जानकी का स्वरूप धारण किया। मन में सोच रहे हैं और कह रहे हैं ये तो अनर्थ हो गया। और क्या कह रहे हैं, ओ हरे इच्छा भाती बलवाना, हृदय विचार ईश्वर की जो इच्छा थी वो हो गई। और मन में विचार कर रहे हैं, इन्होंने जानकी जी का वेश धारण कर लिया, इसलिए मैं संकल्प लेता हूँ कि इस शरीर से माता सती को स्पर्श नहीं करूंगा, भेंट नहीं करूंगा। और समाधि में बैठ गए भोले बाबा 87,000 वर्ष तक। और माता सती को सामने आसन दिया और कहा, अये तन सतीय बेटी मोए नाई, शिव संकल्प मन माए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जाए शंभो पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक तो ये कारण था, माता सती को संतान नहीं हुई क्योंकि जानकी का स्वरूप धारण किया, इसलिए भोले बाबा ने उनसे स्पर्श नहीं किया। दूसरा कारण ये भी था कि जब प्रजापति जो दक्ष था उसको प्रजापति पद जब मिल रहा था, तो प्रजापति पद मिलने के कारण वो दक्ष इतने अहंकार में आ गया। जब उसका सम्मान समारोह रखा गया तो वहां पर क्या देवता क्या त्रिदेव सब एकत्रित हो गए। सब वहां जब एकत्रित हुए तो प्रजापति दक्ष के सम्मान में सब बैठे हुए थे। तो जब प्रजापति दक्ष जब दक्ष आया तो उसने देखा कि मेरे सम्मान में पूरी प्रजा खड़ी हो गई, परंतु 3 लोग खड़े नहीं हुए। 3 कौन से? विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी। तो उसने विचार किया कि ये जो विष्णु जी हैं ये तो मेरे दादाजी हैं, नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी ये मेरे पिताजी, नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं। पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? आपने देखा हो जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार हो उसको लाखों लोग नमन करें वो उसे दिखाई नहीं देता, पर एक व्यक्ति अगर नमन ना करे उसे वो दिखाई देता है। यही प्रजापति दक्ष की गरिमा थी, क्योंकि उसको प्रजापति पद मिल रहा है। पद में बड़ा नशा होता है, कुर्सी में महाराज बड़ा नशा होता है। आपने देखा हो कि ऊंट पर बैठकर हिलना पड़ता है, अपने आप हिलना आ जाता है। ऊंट पे बैठना तो बिना हिले बैठ सकता है कोई? ऊंट पे बैठोगे तो अपने आप हिलोगे। तो जैसे ही पद पर बैठते हो तो मद अपने आप आ जाता है, कुर्सी पे नशा आ जाता है। जैसे ही प्रजापति दक्ष वहां पहुंचा और पहुंच करके उसने सर्वप्रथम माइक पकड़ लिया। वैसे जो प्रजापति होता है, जो मुख्य अतिथि होता है, उसका भाषण सबसे एंड में होता है, पर लेकिन दक्ष जाते ही सबसे पहले बोलने लगा। क्या कहने लगा कि सावधान, सब लोग ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है दक्ष? श्रूयतां ब्रह्म रसयो में सदेवा सहग्नया साधुनां ब्रवतो व्रतम
संवत्सरात्। दक्ष ने कहा सावधान होकर सब सुन लीजिए, केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, किसी भी सभ्य समाज में किसी असभ्य व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और सभी लोग जितने देवता बैठे अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यहाँ भाई असभ्य आ कौन गया, यहाँ तो सभी देवता इत्यादि बैठे, यहाँ कौन असभ्य आ गया, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिससे ये कह रहे हैं। तो कानाफूसी होने लगी। तो दक्ष ने कहा ये क्या आप कानाफूसी करते हो, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये शंकर ये सामने बैठा हुआ है, ये जो शंकर सामने बैठा हुआ है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब उनमें से एक बोल गया आज कह रहे हैं कि ये असभ्य है, जब अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया तब नहीं ये दिखाई दिया, तब भी तो ये तुम्हारा, तब भी तो ऐसे ही थे। तो उन्होंने कहा, वो क्या कह रहा है दक्ष, अयंत लोकपालानाम यशो गणोह नृपा त्रपा, ये हमारे जैसे लोकपालों का यश मिट्टी में मिलाने वाला है। और तुम कह रहे हो कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ क्यों कर दिया, अरे वो तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा का मान रखने के लिए अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, बल्कि कहाँ ये मरकट लोचन बंदर जैसी आंख वाला शंकर, और कहाँ मेरी मृगलोचनी पुत्री सती, और उसका विवाह इसके साथ मैं कभी नहीं करता। सज्जनों भोले बाबा इतने बोले कि जब उनका अपमान होने लगा तो नंदीश्वर को क्रोध आ गया। नंदीश्वर को क्रोध आया तो नंदीश्वर ने कहा बाबा अब हमसे सहन नहीं होता। तो भोले बाबा ने कहा अरे बाबरे तो को पतो है कछु ये ससुराल की गाली है, और ससुराल की गाली पैसा दे के उन्हें मिले हैं, ससुराल की गाली पैसा दे के उन्हें मिले, और हम पे तो मुफ्त में मिल रही है, कितनी अच्छी बात है, देने दो। ससुराल में गाली खाने के बाद पैसे देने पड़ते हैं, देते हैं कि नहीं देते। तो उन्होंने कहा भोले बाबा ने मुफ्त में मिल रही है। अब तो दक्ष बड़बड़ाया जा रहा है, बड़बड़ाया जा रहा है, कह रहा है गृत्वाम मृगवसावाक्षा पाणिम मरकट लोचना, और दक्ष न जाने क्या क्या कहता जा रहा है। इतने में नंदीश्वर से रहा नहीं गया, नंदीश्वर एकदम खड़े हो गए और कहने लगे हे प्रभु हरे निंदा सुनाऊं जो काना होए पाप गौ घात समाना, अगर मैं तुम्हारी निंदा सुनता हूं तो मुझे गौ हत्या का पाप लग जाएगा, इसलिए अब मैं उससे चुप नहीं रहा जाता। भोले बाबा के पक्ष में खड़े होकर नंदीश्वर कहने लगे हे दक्ष तू तब से बड़बड़ाया जा रहा है और मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तुझे श्राप देता हूं तेरे बकरे का मुंह लग जाए। अब जैसे ही दक्ष को श्राप दिया, दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए और दाढ़ी पे हाथ घुमाए, हे नंदीश्वर ससुर दामाद की लड़ाई और तू बीच में क्यों आया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे भोले बाबा के जितने भी गणे सब पाखंडी हो जाए। और जैसे ही ये कहा तो भृगु महाराज इतने में महिषासुर खड़े हो गए, मही देवता खड़े हो गए जो भेड़ स्वरूप में थे। उन्होंने कहा ए भृगु जी ये ससुर जमाई की लड़ाई और तुम श्राप दे रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे जैसे ब्राह्मण सर्वभक्षी चाटुदार हो जाए, भिखमंगे हो जाए। अब तो भोले बाबा ने कहा ये सम्मान समारोह चल रहा है कि साप समारोह चल रहा है। अब भोले बाबा ने कहा यहाँ से चलना ही अच्छा। भोले बाबा वहां से अपने गणों को लेकर आए। इधर भोले बाबा से ईर्षा रखते हुए दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के आयोजन में सभी को बुलाया पर भोले बाबा को नहीं बुलाया। माता सती के यहाँ देवता उनके ही पर्वत पर चक्कर लगाते हुए बोले कहाँ जा रहे हैं, दक्ष के यहाँ। क्यों? तुम्हें पता है ये संसार का नियम है, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो और तुमसे गचू अनमन हो और तुम्हारे यहाँ चिट्ठी ना आए और पड़ोसी के यहाँ आया है तो पड़ोसी तुम्हें खुदया के पूछे हो क्या त्या बनते नहोता ना हैं, हमारी तो चिट्ठी आज ये पता ना त्याई कहते हैं, वो जरूर पूछेगा, उसको पता है कि इनकी अनमन चल रही है तो जरूर पूछेगा। ऐसे ही भोले बाबा के यहाँ सभी देवता ऊपर से निकल रहे हैं। महारानी सती ने पूछा स्वामी ये कहाँ जा रहे हैं, भोले बाबा ने कहा कहीं जा रहे होंगे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो माता सती से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, कि तुमको नहीं पता तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रखा। अब माता सती ने झूठ बोला कि मुझे पता तो था पर ध्यान भूल गया। अब तुरंत माता सती तैयार हो गई। तैयार हुई तो भोले बाबा ने कहा देवी जाना नहीं चाहिए, मत जाओ। माता सती ने कहा अरे स्वामी मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, उन्होंने
मुझे बुलाया जरूर होगा, परंतु ध्यान भूल गए होंगे, मेरे पिता कभी मुझे छोड़ नहीं सकते। भोले बाबा ने लाख मना किया, तो फिर कहा जो होगा वो देखा जाएगा। मन में विचार कर रहे हैं भोले बाबा, हो ये वही जो राम रच राका को कर तड़क बराबर साका, और कौन ये तर्क करे। भोले बाबा सोच रहे हैं कि जाने दो। माता सती आज वहां जा रही है। जे जाए रहे उड़न खटोला मेरे गांव के लिए, कोई आज्ञा दे दे भोला सब गांव के लिए, कोई आज्ञा दे दे भोला सब गांव के लिए। जे जाए रहे उड़न खटोला मेरे गांव के लिए, कोई आज्ञा दे दे भोला सब गांव के लिए, कोई आज्ञा दे दे भोला सब गांव के लिए, कोई आज्ञा दे दे भोला सब गांव के लिए। ना ज्यादा बिना लगाऊं मेरे जग पिता ने किया, जाने को तरसे जियो, मेरे जग पिता ने किया, जाने को तरसे जिया, पिया भेज दे मेरा तन मन से डोले, मेरा तन मन से डोले, हर नाम के लिए आज्ञा दे दे भोला सब गाँव के लिए, बोले आज्ञा दे दे भोला सब गाँव के लिए। जे जाए रहे उड़न खटोला, ये जाए रहे उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए, कोई आज्ञा दे दे भोला सब गाँव के लिए, कोई आज्ञा दे दे भोला सब गाँव के लिए, कोई आज्ञा दे दे भोला सब गाँव के लिए, कोई आज्ञा दे दे भोला सब गाँव के लिए। नहीं ज्यादा बिना लगाऊं जल्दी लौट घर आऊं, ना ज्यादा बिना लगाऊं जल्दी लौट घर आऊं। भाइयों धरो ए भोला, भाइयों धरो ए भोला, शुभ शाम के लिए, कोई आज्ञा दे दे भोला सब गाँव के लिए, कोई आज्ञा दे दे भोला सब गाँव के लिए। जे जाए रहे उड़न खटोला, जे जाए रहे उड़न खटोला मेरे गाँव के लिए, कोई आज्ञा दे दे भोला सब गाँव के लिए, कोई आज्ञा दे दे भोला सब गाँव के लिए। आज माता सती जब जिद करने लगी तो भोले बाबा ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा। माता सती गई तो वहां पर पहुंची तो माता सती जैसे ही पहुंची तो उनसे किसी ने बात भी नहीं की। गोस्वामी जी कितना सुंदर लिखते हैं, सादर भले मिली माता, सादर भले मिली माता,
अगर प्रेम से कोई मिला तो उनकी माँ मिली। बगनी माने होता है बहन। बहन जब मिली तो बहन ने देखा, देखो इनको ना चिट्ठी गई, ना पत्री गई, ना पीरे चामर गए, बेटी बगैर पत कूदा आई। सभी बहन हास्य करने लगी, माता सती से हंसने लगी सभी बहन। अब माता सती ने देखा तो बड़ा कष्ट हुआ और वो अपमान भी सह गई। जब अंदर गई तो देखा कि यज्ञ में भोले बाबा को कोई स्थान नहीं मिला। तो माता सती ने सोचा कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो भोले बाबा कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, और इस पिता के नाम से मैं जानी जाऊंगी, जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया। ऐसे शंकर का, भोले बाबा का नाम शंकर है। शंकर का अर्थ होता है सम कल्याण करोति शंकरा, जो सबका कल्याण करे वो शंकर है। और ऐसे व्यक्ति का अपमान किया, इसलिए मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि शरीर से मैं भोले बाबा के पास नहीं जाऊंगी। और उन्होंने मन में देह अभ्यास से अग्नि प्राकट्य की शरीर में और अपने शरीर को वहीं त्याग दिया। और देवर्षि नारद को पता चला कि माता सती ने शरीर को त्याग दिया और जाकर के भोले बाबा से कहा बाबा अनर्थ हो गया। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? अरे बाबा क्या बताएं, अरे दक्ष ने तुमसे ईर्ष्या रखने के कारण माता सती को यज्ञ कुंड में ढकेल कर स्वाहा कर दिया। इतनी की इतनी नारद जी ने कहा। अब भोले बाबा को क्रोध आ गया, उन्होंने एक जटा उखाड़ कर धाम सीधे जमीन पर पटक दी और उससे वीरभद्र उत्पन्न हुआ। और वीरभद्र को आदेश दिया जाओ दक्ष को यज्ञ सहित भस्म कर दो। और जब आदेश दिया तो वीरभद्र अपने सभी साथियों को लेकर, मनमान नाम के राक्षस को लेकर के, बड़ी वायु प्रधान सभी भूत प्रेत पिशाचों को लेकर के दक्ष के यहाँ जाने लगे। तो विकराल धूल मिट्टी आंधी तेज हवाएं आने लगी। एक देवता ने कहा मैं तो ऐसा लगता है कि आज तूफान आ रहा है। दूसरा बोला कि महाराज प्राचीन वरी का राज्य है, तूफान नहीं आएगा। तो किसी ने कहा कि गौ धूली के बेला है, गौ जंगल से वापस आती हैं, आ रही होंगी। फिर ने कहा कि हमने गायें बहुत देखी पर इतना कभी नहीं देखा। इतने में वो विचार कर रहे थे, इतने में भोले बाबा के वीरभद्र के जितने भी राक्षस थे और वीरभद्र मणिमान इत्यादि सभी राक्षसों ने आकर कह दिया आक्रमण। एकदम सभी ने, और किसी ने किसी को पकड़ा, किसी ने किसी को पकड़ा। भृगु महाराज ने रक्षण मंत्र का प्रयोग किया। इतने में मणिमान नाम के राक्षस ने भृगु महाराज को पकड़ा और वीरभद्र ने मुंडी मरोड़ करके सर तक तोड़ करके दक्ष को अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। और मणिमान नाम के राक्षस ने भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, मूसा देवता की आंखें फोड़ दी, पत्ती सी तोड़ दी, भग देवता की आंखें फोड़ दी। और खीर के जो कुंड थे बड़े बड़े विशाल, उसमें जाकर सभी जो वायु प्रधान शरीर थे उसमें जाकर के आवाज देने लगे और एकदम कहने लगे बम बम भोले। एकदम सभी बम बम भोले करने लगे, जयकारा, सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अब तो जितने भी संत देवता थे दौड़ते दौड़ते सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु अब रक्षा करो, ऐसा ऐसा हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब त्रिदेव नहीं थे तो तुम क्यों थे? बस 10-15 मिनट और लूंगा, बस। तेरी भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि नाम
हर ध्यान यही, नाम यही हर ध्यान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु लोक जगाने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर नाम ये शांति गीत पावन पुनीत है, पापों को मिटाने वाला, हर लोक जगाने वाला। हर नाम यही हर नाम यही, हर नाम यही हर नाम यही, हर नाम यही हर नाम यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सत्यवाद बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग बंद खोल, सत्यवाद बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। वे मधुर बोल जग बंद खोल, सत्यवाद बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग बंद खोल, सत्यवाद दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीता राम यही राधेश्याम यही, सीता राम यही राधेश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव कर्णावतारव, सदार सारव भुजगेन्द्रहारव, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, बबल भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देवि। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तार, हरि रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री भागवत भगवान की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलिंद्री गण्यम जोम जौ हो शांतिरंतर जगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोगदैः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिः। हस्तौ पुष्पाणि वन्दने पुष्पाञ्जलि।